मैया की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी माँ गंगा मैया का ये विश्व प्रसिद्ध तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड और ऐसे पावन तीर्थ पर बैठ कर के हरि चर्चा भागवत चर्चा यदि श्रवण करने के लिए मिल जाए तो आपका तीर्थ में आना सफल है। श्रीमद् भागवत जी की चर्चा चल रही थी। हम षष्ठम स्कंद में थे। षष्ठम स्कंद का आज चौथा अध्याय है। श्री सुखदेव जी महाराज स्वयंभू मनवंतर में हुई सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन तीसरे स्कंद में कर चुके हैं। जब वे राजा परीक्षित के पूछने पर पुनः उसका प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, प्रचिता लोग समुद्र से निकले और देखा कि सारी धरती पर पेड़ ही पेड़ हो गए। तब उन्होंने उन पेड़ों को जलाने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि कर दी। उससे पेड़ जलने लगे। तब वृक्षों के राजा चंद्रमा प्रकट हुए। उन्होंने प्रचेताओं से कहा, ये प्रचेताओं, तुम वृक्षों को क्यों जलाते हो? यह तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है। इससे लोगों की जीविका चलती है। ऐसा न करके तुम लोग अपने पूर्वजों द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग पर चलो। जैसे माता पिता अपने बालकों की और पति अपने पत्नी की रक्षा करता है, उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और उसके हित का उत्तरदायित्व राजा पर होता है। संसार के सभी प्राणियों के हृदय में स्वयं भगवान बैठे हुए हैं, इसलिए किसी पर क्रोध करना उचित नहीं है। तुम लोग वृक्षों को मत जलाओ, वृक्षों की रक्षा करो, इससे तुम्हारा भी कल्याण होगा। देखो, इन वृक्षों की एक कन्या है, उसको तुम लोग पत्नी के रूप में ग्रहण करो। इसके बाद सोम ने प्रचेताओं का विवाह वृक्षों की कन्या वाक्षी, जिसका नाम है, उससे करवा दिया, जिससे दक्ष की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने भूतों की खूब सृष्टि की। पहले वे मन से ही सृष्टि करते थे, परंतु जब तक स्थूल आधार न हो तब तक मन की सृष्टि टिकती नहीं है। सपने में भी जो सृष्टि होती है वह स्थूल आधार न होने के कारण बिगड़ जाती है। इसलिए दक्ष ने सृष्टि की वृद्धि के लिए हंस गुह्य स्तोत्र से भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। नमः पराया विततानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्तिवृद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। भगवान की स्तुति करते हुए दक्ष कह रहे हैं, हे प्रभु, जो अनुभव स्वरूप परमात्मा है, उसी से गुणत्रय का आभास हो रहा है। वह हमारा सखा है, हमसे मैत्री करता है,
और इसी शरीर में रहता है। जीव उसको जानता नहीं है, लेकिन वह सबसे परे रहकर सबको जानता है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन आदि उसको पहचान नहीं सकते। जहाँ सब शांत हो जाते हैं वहाँ वह जागता रहता है। जैसे लकड़ी के अंदर आग छिपी रहती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के भीतर भी वो परमात्मा छिपा हुआ। अशेष विशेष माया का निषेध कर देने पर वह निर्माण सुखानुभूति स्वरूप है। असल में व्यापार में भी सर्वनामा वही है। स सर्वनामा सदविश्वरूपः। उसकी शक्तियों का कोई निर्वचन नहीं कर सकता। जो मन, वाणी आदि से निरूपण किया जाता है वह उसका स्वरूप नहीं है।